अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इमरान ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो का एक जो दोस्ती थी, ख़ास तौर के ऊपर यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ ऑक्सफोर्ड के अंदर, वहाँ एक उनका एक ताल्लुक़ था, एक दोस्ती जो रिलेशनशिप था वो क्या था। मैंने उस सिलसिले में एक तहकीक की और वो तहकीक फ़र्स्ट हैंड सोर्सेज़ की बुनियाद के ऊपर की, आई विटनेसेस की बुनियाद के ऊपर की। वो लोग जो ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान ख़ान साहब के साथ थे, उनसे मैंने ये तहकीक की। और तहकीक करने के बाद जो चीज़ें मुझे पता चली, मैंने कहा आपके साथ शेयर तो करूं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो गपशप है और फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। फैमिली एंड फ्रेंड्स से मैंने एसेंशली इमरान ख़ान साहब की फैमिली और फ्रेंड्स से जो मुझे बातचीत पता चली, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी यहाँ पे जो दोस्त थे, और काफ़ी ज़्यादा उनके दोस्त थे, बिकॉज़ ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था, तो काफ़ी उनके दोस्त थे यहाँ पे भी। तो अब ज़ाहिर बात है कि एज तो उनकी काफ़ी हो चुकी हैं। कुछ लोग जिनसे मैंने इंटरव्यू किया वो ऑलमोस्ट 80s को टच कर रहे हैं, कुछ लेट 70s के अंदर हैं, लेकिन दे आर स्टिल वेरी रोबस्ट और बड़े डायनेमिक पर्सनालिटीज़ हैं, हाईली सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं। कुछ की मुझे इजाज़त, मैं उनका नाम क्या लूँ, लेकिन मैं स्ट्रेट अवे आपको बताना चाहता हूँ। जो पहली मुलाकात जो इमरान ख़ान साहब का जो पहला ताल्लुक़ था बेनज़ीर भुट्टो के साथ, वो तो शुरू बचपन में ही उस वक़्त होता है जब बेनज़ीर भुट्टो और उनकी बहन सनम भुट्टो मरी में कॉन्वेंट में सेंट मेरीज़ में पढ़ती थी। नहीं, दूसरा एक और जो था, मैं नाम मिक्स कर जाता हूँ, जीसस एंड मैरी जो भी उसका नाम था, मरी के अंदर जो कॉन्वेंट था, जो वहाँ पढ़ती थी बेनज़ीर भुट्टो, सनम भुट्टो और इमरान ख़ान की बहनें, ख़ास तौर के ऊपर रुबीना ख़ान, इमरान ख़ान की बड़ी बहन, ख़ान साहब की बहनें वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। तो ये वहाँ पे क्लास फेलोज़ थे। और उन दिनों का एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ कि जब ये लोग छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, तो एक रात को सनम भुट्टो और उनकी कुछ दोस्तें जो हैं वो एडवेंचर करने के लिए शाम को निकली, स्मॉल लिटिल किड्स, और वो मरी की पहाड़ियों से घूमते फिरते एमरजेंसी मच गई कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। तमाम नन्स ने बाहर निकल के जो है वो मैसिव मैन हंट शुरू हो गई ढूंढने के लिए, और वो बच्चियां उतर के उस ज़माने में ना, अब हम ये बात कर रहे हैं, आपको जहन में रखना चाहिए अयूब ख़ान का दौर था उस वक़्त, फील्ड मार्शल अयूब ख़ान उस वक़्त सदर था। ये वो उस दौर की बात हो रही है। मरी में इक्का दुक्का गाड़ियाँ होती थी और इक्का दुक्का ही आबादी थी। आज की तरह तो जो वहाँ पे मछली बाज़ार बना हुआ है, मच्छी मंडी बनी हुई है, जंजालपुरा नहीं था। ये बच्चियाँ उतरी, रोड के ऊपर गई, वहाँ पे किसी ने गाड़ी रोकी, बच्चियाँ जो हैं दे वर वेल ड्रेस्ड अप, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप किसकी बेटी हैं, कहाँ पे हैं। तो ज़ाहिर बात है, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटियाँ और ये जो बाकी जो फैमिली थी वो जानते थे। उन्होंने बच्चियों को गाड़ी में बिठाया और पिंडी में प्रेसिडेंट हाउस अयूब ख़ान के घर पे, इस वक्त जो आर्मी हाउस है, वहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया। और फिर वहाँ से फ़ोन गए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कि जी सब खैर आफियत से पहुँच गई हैं। और ये उस वक़्त अब ख़ान साहब की बहनों के साथ बेनज़ीर भुट्टो का एक कनेक्शन उस स्कूल की वजह से, स्कूलिंग की वजह से मरी में मौजूद था। फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर ये लोग आए तो एक कनेक्शन तो ऑलरेडी मौजूद था, इनकी गपशप तो होती थी। तो इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उस ज़माने में क्रिकेटिंग ऑक्सफोर्ड की टीम के अंदर भी और नेशनल टीम के अंदर भी खेला करते थे। और वहाँ पे उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, तो शी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर। और आपको पता है ब्रिटिश पाकिस्तानी उस ज़माने में भी जो पाकिस्तान से आए हुए थे, उनको बड़ा शौक़ होता था कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी से जाके मिलें। इमरान ख़ान से लोग, उनके दोस्त मिलने जाया करते थे। एक दोस्त कहते हैं कि उन्होंने कहा कि लेट्स गो एंड कॉल अपॉन द प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर। ना, इमरान ख़ान को हायरार्की का कोई सिरे से कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कोई जनरल साहब है, कोई कर्नल साहब है, भावें कोई प्राइम मिनिस्टर है, भावें कोई दुकानदार है, उनके लिए सब बराबर है। ये जो इमरान ख़ान साहब को ज़ाती तौर के ऊपर जानते हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। तो ख़ान साहब ने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यार ये कॉल अपॉन करने वाला क्या चक्कर है, मैं नहीं मिलता। लेकिन फिर उन्हीं ब्रिटिश पाकिस्तानी में जिनके
6-7 बहन भाइयों में से एक भाई बहुत ही मशहूर आर्ट मलिक हैं, एक्टर हैं, वो भी शामिल थे। लंदन, साउथ एंड लंदन में वो रहते थे, ब्रिक्सटन के इलाके में। उन्होंने तमाम ऑक्सफोर्ड के अंदर जितने भी पाकिस्तानी थे उनको इनवाइट किया, स्टूडेंट्स को। वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एज ए वेरी यंग गर्ल, जो कि उनके अपने बाप की लाडली थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाडली थी, बिकॉज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगता था कि सिर्फ यही मेरी जानशीन हो सकती है, क्योंकि बेटे जो हैं उनके शौक़ ज़रा डिफरेंट थे। उनके शौक़ जो है वो पिंकी टाइप शौक़ थे जो आजकल चल रहा है, तो वो नहीं उनको पसंद थे बकौल उनके जो इमीडिएट फैमिली है। तो पॉलिटिकल हेयरस के तौर के ऊपर वो मोहतरमा बेनज़ीर को ही देखते थे कि यही मेरी पॉलिटिकल, एंड शी वाज बीइंग पुश्ड इनटू दैट रोल वेयर शी वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। बट प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, उसको बुलाया। खान साहब, इमरान खान भी वहाँ पे आए। वहाँ पे इनकी जो पहला सही इंटरेक्शन है वो वहाँ पे हुआ। साउथ एंड लंदन के अंदर सारे गए खाना खाने के लिए। वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा कि जनाब आपने लैंड रिफॉर्म की है, मेरे ख्याल में उनकी भी ज़मीनें चली गई थी लैंड रिफॉर्म में। उन्होंने बेनज़ीर को कहा कि आपके फादर की तो सारी ज़मीनें बच गई हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने एक्सप्लेनेशन दी कि देखो कुछ ज़मीनें बचनी थी जिन पे ट्यूबवेल्स थे, जो डेवलप्ड लैंड थी, जो इरिगेशन हो रही थी जिनके अंदर, जिसमें क्रॉप्स, एक्टिव क्रैश क्रॉप्स निकल रही थी, वो लैंड रिफॉर्म के अंदर नहीं आई, इसलिए हमारी ज़मीनें बच गई। तो उन्होंने कहा भाई कानून ही आपने बनाया है, तो आप लोगों को तो ये बात पता थी। तो वहाँ पे जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर और उनकी लड़ाई होगी। वो उन्होंने समझा कि वो यहाँ पे ब्रिटिश बॉर्न ब्रॉट अप टाइप थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्स फ्रॉम द एलीट फैमिली ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि टॉप हायरार्की के अंदर जो लोग थे। वहाँ पे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऑफेंसिवली उनको, फिर उन्होंने भी आगे से बातें की। इन्होंने जब बातें की तो इमरान खान इंटरवीन्ड, और इमरान खान ने कहा कि यार होल्ड ऑन, रिलैक्स, वो बात कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, आप करियो, आप भी ठीक है, जो वो बात कर रहा है इज़ गॉट अ पॉइंट कि आपकी फैमिली की ज़मीनें तो बची हैं, लेकिन छोड़ो, साइड पे आ जाओ। वहाँ पे साइड पे जाके बेनज़ीर और इमरान खान का एक जो है वो, बिकॉज लिटरली उस टाइम के ऊपर जो लोग उस महफिल में मौजूद थे वो कहते हैं कि ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी होंगी, लेकिन चारों तरफ से घेरी गई थी और सिर्फ पाकिस्तानी थे। और ये हम बात कर रहे हैं 72-73 की। 1972-73 के अंदर ज़ाहिरी बात है कि माज़रत, जो कोशिश करूँगा इसको मैं एडिट करने की, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो जो है ना वो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो वापस आते हैं कि चारों तरफ से वो पाकिस्तानी थे सारे के सारे, और ज़्यादातर 72-73 में ऑक्सफोर्ड में एलीट की फैमिलीज़ के बच्चे ही पढ़ते थे। और वहाँ पे उस वक़्त जब उन्होंने देखा कि जी बेनज़ीर, सबके ही लैंड का इशू बना हुआ था, तो सब ने ही घेर लिया इनको, तो इमरान खान ने रेस्क्यू किया बेनज़ीर को वहाँ से, कहा ठीक है ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप भी, टेम्पर उनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा छोड़ो गुस्सा की कोई बात नहीं है, साइड पे ऊपर आ जाओ। और वहाँ पे उनकी गपशप शुरू हुई थी। और वहाँ पे उसके अलावा फिर खान साहब नेदरलैंड्स के अंदर क्रिकेट टीम के खेल रहे थे, तो वहाँ पे भी बेनज़ीर गई, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। वहाँ पे भी इसी तरह की एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी जिसके अंदर जो है वो बेनज़ीर वाज नॉट हैप्पी विद समथिंग, तो खान साहब अगेन इंटरवीन्ड और उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स ऑलराइट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और बेनज़ीर को भी कहा कि रिलैक्स, गुस्सा मत करें, क्योंकि उस दौरान जो है वो बेनज़ीर की मुलाकात, इमरान खान खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, और इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खान भी पढ़ती थी ऑक्सफोर्ड के अंदर, और वो ज़ाहिर बात है इनसे 4 साल बड़ी हैं, 3 साल बड़ी हैं, तो सीनियर थी वो। और इससे पहले हॉस्टल में भी दोनों इकट्ठी रहती थी, तो दोनों का एक रिलेशनशिप मौजूद था। खान साहब का जो बेसिक कनेक्शन वहाँ से जो शुरू हुआ, जो बेनज़ीर के साथ इंट्रोडक्शन और जो कनेक्शन था, वो खान साहब की बहनें हॉस्टल में मरी में इकट्ठी थी, जो मैंने शुरू में आपको वाक़या सुनाया है, उधर से वो कनेक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं आगे जो आपको बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक स्पेयर के अंदर ये बातें हैं, पहले किसी को पता है। खान साहब ने, ज़ाहिरी बात है कि ये जब मुलाकातें वगैरह हो गई, तो खान साहब ने अक्सर औकात जो है फिर सोशली बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुलाकातें वगैरह भी शुरू की ऑक्सफोर्ड के अंदर। बल्कि ये तो सीमी ग्रेवाल को इंडिया में खान साहब जाके इंटरव्यूज़ अक्सर देते थे इंडियन चैनल्स को, तो खान साहब ने सीमी ग्रेवाल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि हम मेस से जब निकलते थे
और हमें भूख लगी होती थी क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन थे, खाना खाते ही निकलते थे तो भूख लग जाती थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर ने ओपन हाउस रखा हुआ होता था, बिकॉज़ उन्होंने जो है, और वहाँ खाना होता था बड़ा अच्छा। तो वो कहते थे कि हम उधर से मेस से निकलते थे, और बेनज़ीर स्टूडेंट यूनियन के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनियन के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए खुला होता था और हलाल खाना वहाँ पे पड़ा हुआ होता था। तो वो सीधा खान साहब कहते थे हम निकल के मेस से बेनज़ीर के पास चले जाया करते थे और हम वहाँ पे खाते थे। और उसी इंटरव्यू में खान साहब ने कहा कि मेरी बहन रुबीना खान मुझे अगली कहती थी, बदसूरत कहती थी उस ज़माने के अंदर। तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यार मैं कोई वाकई कोई हैंडसम हूँ या मैं लड़कियाँ मेरे ऊपर देखती हैं मुझे। बाद में तो जो कहानी हुई वो तो सबको ही पता है ना। लेकिन उस ज़माने के अंदर खान साहब दोस्तों के साथ कहते हैं कि जी मैं चला जाया करता था, आई विल गो एंड आई हैव फूड एट वाज गुड फूड। तो बेनज़ीर के साथ उनकी दोस्ती वहाँ पे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक नॉलेज के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी उनकी, ठीक ठाक दोस्ती थी वहाँ पे। मतलब सोशली भी अगर मिलते थे तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन था कि खान साहब जो है उनके टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाया करते थे और जाते थे। एंड ऑफ कोर्स ये एक इंटरेक्शन वहाँ पे डेवलप हो गया ऑक्सफोर्ड के अंदर, और जो काफ़ी अरसे तक रहा। उसके बाद बेनज़ीर वापस पाकिस्तान आई, उनके वालिद साहब को फांसी दे दी गई। तो उससे पहले भी बेनज़ीर को डिटेन कर लिया गया और हाउस अरेस्ट के अंदर रखा गया। जब हाउस अरेस्ट के अंदर रखा गया तो बेनज़ीर भुट्टो के जो इंचार्ज पुलिस ऑफिसर थे उनकी इनकार्सनेशन के, जो उनके सॉर्ट ऑफ अ जेलर थे, सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो इमरान खान के कज़न थे। और वो कहती हैं कि वो भी खान साहब की ही फैमिली के अंदर से ये बात निकली है कि हर चीज़ बेनज़ीर की रिकॉर्ड होती थी। और बेनज़ीर से वो उनकी बिल्ली, फीफी बिल्ली का नाम था, फीफी ले लिया करते थे पुलिस वाले। और उस ज़माने में जो ISI वाले थे इंचार्ज, लेकिन ये पुलिस के ऑफिसर थे। क्योंकि बेनज़ीर की तमाम बातचीत वो रिकॉर्ड करते थे, तो बेनज़ीर म्यूज़िक ऊंचा कर देती थी, तो सिर्फ उनको, वो कहते हैं कि फीफी की आवाज़ आती थी बिल्ली की। तो फिर वो बिल्ली छीन लेते थे, और बेनज़ीर बहुत डिस्टर्ब होती थी, परटर्ब्ड होती थी कि ये क्या इन्होंने किया है। तो वो पुलिस ऑफिसर फिर बिल्ली वापस करते थे, और ये ISI वालों को कहते थे कि यार ये क्या हरकत है, वापस करो, इस तरह मत करो। बल्कि बेनज़ीर से फिर उसके बाद उनको, जब उनके वालिद साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, ज़िया ने दे दी, तो उनको लड़काना लेके जाने का काम भी जहाज़ के ऊपर वही करते थे। और उनके साथ उनकी बड़ी गपशप होती थी, क्योंकि बेनज़ीर पूरी फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को जानती थी, और जानती बड़ा पुराना थी, क्योंकि इमरान खान के जो अंकल थे जनरल बर्की जो हैं, वो सीनियर मिनिस्टर थे अयूब खान गवर्नमेंट के अंदर, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त जूनियर मिनिस्टर थे। तो इस वक्त से इनका एक ताल्लुक़ तो था, और बेनज़ीर जानती थी पूरी फैमिली को, कौन किधर है। और ज़ाहिर बात है कि खान साहब की बहनों के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन रहा, तो शी एग्जैक्टली न्यू कि कौन किधर है और कौन क्या कर रहा है। तो बहरहाल उसके बाद खान साहब अपनी लाइन के अंदर थे, ये अपनी लाइन के अंदर थे। बेनज़ीर की शादी जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ होगी। आसिफ अली ज़रदारी, हालांकि उनकी रेपुटेशन हमेशा से जो है वो एक, इमरान खान की तो कुछ सिरे से है ही नहीं। आसिफ ज़रदारी की कराची में रेपुटेशन एक्चुअल प्ले बॉय की थी। उनकी बड़ी मशहूर गर्लफ्रेंड थी मचीको, किसी से भी पूछ लें कराची में आपको बताएंगे मचीको कौन थी। अयान अली शली तो बाद में आई ना, उस वक्त मचीको थी। और आसिफ अली ज़रदारी ने बहुत सी जगहों पे शादी करने की कोशिश की, लेकिन शादी उनकी होती नहीं थी। लेकिन उनकी जो स्टेप मॉम थी आसिफ अली ज़रदारी की, टिमी, वो नुसरत भुट्टो की दोस्त थी। तो उन्होंने शादी करवाई आसिफ अली ज़रदारी की, और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो, उनके साथ शादी हुई। तो बेनज़ीर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी इस मामले के अंदर, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितने भी थे वो आसिफ अली ज़रदारी के थे, और शादी के बाद भी थे। और इसके अलावा जो कहानी है वो यहाँ पे सुनाई नहीं जा सकती, इस किस्म की कहानी है वो मैं प्राइवेट व्लॉग के अंदर सुना सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा खीर है और वो मैं सुना नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी, और उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी का ताल्लुक़ जो है वो अमाराती रॉयल फैमिली के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इनकी बहुत से जो है वो राज पता थे उनको। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि क्या है और क्या नहीं है, मचीको के बारे में भी पता था। और जब उनको बताया गया, उन्होंने कहा भाई वो इसने कभी भी शादी का नहीं कहा था, और अगर नई शादी ये करना चाहता तो ज़ाहिर बात है, वो वेस्टर्न एजुकेटेड थी बेनज़ीर भुट्टो, उनको पता था। और उनको आसिफ अली ज़रदारी ने बताया होगा कि मैं नहीं करना चाहता उसके साथ शादी। तो लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने उसको रखा हुआ फुल फ्लैज, जब उसको शादी के बाद भी लुक आफ्टर करता रहा। और सिर्फ वो नहीं थी, लाइन लगी थी और बहुत सी थी। लेकिन
इन द मीन टाइम इमरान खान के कज़न थे जो कि ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर जब उनके साथ मिलती थी तो उनकी बेनज़ीर के साथ ज़रा जो है वो हेलो हाय दोस्ती हो गई। तो एक वक्त ये भी आया कि इमरान खान के कज़न से भी उनकी जो है वो सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बात जा रही थी, शादी की तरफ बात जा रही थी। तो इमरान खान के कज़न को एक्सट्रिकेट करके अमेरिका भगा दिया गया कि ख़बरदार यहाँ नहीं तुम शादी कर सकते, और उनकी वहीं पे कोई शादी करा दी गई। खान साहब अपने कुछ लोगों को, फैमिली को कहते थे कि उसके साथ अगर शादी हो जाती तो बॉबी के होती तो सिर्फ बॉबी जो है एक बैंक ले के खुश रहता, लेकिन बॉबी को जो जानते हैं तो वो कहते थे नहीं बॉबी एक बैंक तो नहीं, बॉबी जरदारी तो भी आगे जानता। लेकिन बहरहाल ये गपशप है, ठीक है, डोंट टेक इट बिट टू सीरियसली, बट इट इज़ द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो कहानी थी ये बेनज़ीर का एक ताल्लुक़ वहाँ पे था, और बल्कि एक दफ़ा तो शादी के फ़ौरन बाद आसिफ अली ज़रदारी अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ दुबई गए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे शारजा में खेल रही थी। शारजा आ रहे थे खान साहब, इमरान खान, आसिफ अली ज़रदारी और उनकी गर्लफ्रेंड, जो पूरे एयरपोर्ट ने इमरान खान को बताया कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये मचीको नहीं थी, ये एक और थी। और वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो शारजा के अंदर जाके वहाँ पे ठहरे, वो इकट्ठे उसी होटल के अंदर ठहरे, और वहाँ पे अमाराती गवर्नमेंट ने उनको फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ था। खान साहब से उनकी गप ज़रूर लगी शारजा के रास्ते के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। खान साहब की फ़ैमिली और आसिफ अली ज़रदारी अच्छे तरीके से जानते थे, फैमिली को भी जानते थे, और मैं हैरान होता हूँ कि वो अब कोई एक्टिव पार्ट क्यों नहीं प्ले करते। मतलब ज़रदारी साहब को पता है कि जब वो न्यूयॉर्क के लॉलीपॉप क्लब के अंदर जाया करते थे और बैठा करते थे तो कौन उनको वहाँ पे जो है वो देखने आया करता था, देखने सिर्फ दिखाने लोगों को कि ए वे बेनज़ीर दा जना, ए वेखो की हरकतां कर रहा है, ये साथ जो है वो स्कॉट्स लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन ज़रदारी को पता था मुझे कौन देखने आ रहा है और कौन नहीं। वो ज़रदारी इस मामले में बहुत तेज़ है। लेकिन बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अब प्रेसिडेंट दूसरी दफ़ा बन के बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में फॉर ऑल टाइम सेक इतना तो बनना चाहिए, इतना तो उनका ज़ोर है, कह सकते हैं आसिफ मुनीर मिस्त्री को कि पागल मत बनो, उसको कम से कम अस्पताल की ट्रीटमेंट तो दो। क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जितना अरसा खुद जेल के अंदर रहे हैं, वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल जिसको अब टैक्स की छूट दे दी गई है, उसमें अपने आप को एडमिट करा के उसके साथ घर लेके वहाँ पे रहते रहे हैं। बल्कि फिल्म स्टार नूर भी उनकी खिदमत के ऊपर जो है वो तैनात थी, जिनके हस्बैंड ओन चौधरी हैं, जो इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत केस में गवाह बन के इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। खान साहब की ज़िंदगी में, खान साहब के बारे में, खान साहब के अपने जो ब्लड रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि लोगों को फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं। वो जो कह रहा है मेरे ऊपर एतबार करो तो एतबार कर लेते हैं, टिल द टाइम वो बंदा प्रूव ना करे कि मैं एतबार के काबिल नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये उनकी सबसे बड़ा हैंडीकैप है, जो कि अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि फ़ेस वैल्यू के ऊपर एतबार कर लिया और बाद में फिर एक उनको मरदम शनासी नहीं है, और दूसरा इस मामले के अंदर मरदम शनासी इसको बोलते हैं, मतलब बंदे पे एतबार कर लेते हैं बड़े आराम से, जो वो कह रहा है उसके ऊपर एतबार कर लेते हैं। और दूसरा हायरार्की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे ट्रंप हो, जैसे वो कह रहे थे कि किंग चार्ल्स का यहाँ पे हमारे किंग हैं जनाब बरतानिया के अंदर, उनका फ़ोन आया तो फ़ॉरेन ऑफिस ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ बताया खान साहब को कि खान साहब वो किंग है, योर हाइनेस कह के आपने बात करनी है। जो ही उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। खान साहब को जो ही फ़ोन आया उन्होंने कहा हे चार्ल्स व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, और उधर से किंग ने कहा हे इमी व्हाट्स अप, और ये किस्सा काफ़ी मशहूर है। तो खान साहब को हायरार्की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक दफ़ा उनकी क्रिकेट बोर्ड के एक चीफ सेलेक्टर थे, जनरल साहब थे, कोई जनरल बट शट थे, उनके साथ लड़ाई होगी क्योंकि जनरल ने कहा कि उन्होंने किसी को कहा कि यार मैं उससे बट से बात कर लूँगा। उन्होंने कहा जी, बट ने फ़ोन करके कहा कि तुमने मुझे भाई जनरल क्यों नहीं बोला, जनरल बट क्यों नहीं बोला। उन्होंने कहा वो ठीक है यार जनरल बट, मैं भी तो, तुम मुझे इमरान खान बोल रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों ना बोलूँ जनरल। तो खान साहब को ये कॉन्सेप्ट नहीं था हायरार्की का, अभी भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। वो कहने जा यार, आपने देखा ट्रंप के साथ उन्होंने किस तरह जाके उसको सूतर किया था, और ट्रंप की बीवी तक मिलने आई थी, और मिलियाना जो है। तो खान का एक ऑरा तो हमेशा से मौजूद रहा है ना, और एक उसकी प्रेजेंस तो हमेशा से मौजूद रही है। लेकिन बेनज़ीर के साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो हमेशा से एक मौजूद ज़रूर रहा। और बेनज़ीर जो जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ यहाँ पे थी, तो इमरान खान साहब अपने दोस्तों को कहते थे कि ये नाइव है, मासूम है, इसको आइडिया नहीं है कि ये क्या बोल रही है, किधर जा रही है, और ये इसको धोखा देना इस वक्त बहुत आसान कोई भी दे लेगा। लेकिन वो बेनज़ीर जो एक प्रिंसेस थी,
और एक रॉयल फैमिली थी ना उनकी, रॉयल प्रिंसेस टाइप माहौल था। जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई थी तो ज़िया-उल हक ने उनकी रिसेप्शन देख के कहा था कि आफ्टर ऑल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट शी वाज नो मोर अ गर्ल। जब वो आई और लियाकत बाग में, पहले कराची में उनको और उसके बाद लियाकत बाग में मुशर्रफ ने उनको मरवाया, उस वक्त शी वाज नो मोर अ गर्ल, देन शी हैड ग्रोन अप टू बी अ ग्लोबल स्टेट्स वुमन। और ख़ान साहब को हमेशा से अफसोस रहा इस बात का। अपने लोगों ने बताया कि उसको उस टाइम के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, या कम से कम सिक्योरिटी के ऊपर लोगों से के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए था। बट एक इंस्पिरेशन भी थी कि बेनज़ीर को पता था कि वो शहीद कर दी जाएंगी, हलाक कर दी जाएंगी, और उसके बावजूद बेनज़ीर जो हैं वो आई, अपने मौत को गले लगाने आई। और जिन्होंने मारा था उनका आज जिक्र ही कोई नहीं है। वो आसिफ जरदारी के ऊपर डाल दिया, किसी और के ऊपर, अमरीकी बैतुल्लाह मसूद या किसी के ऊपर डाल दिया। और भाई फ़ौजियों ने खुद मरवाया था, क्योंकि फ़ौजियों की बात नहीं वो मान रही थी। और अब की बार वो आई थी कि मैं एक दफ़ा तुम लोगों को सूतर करूँगी। पहले भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हिस्ट्री के अंदर जो है बेनज़ीर ने DGISI लगाया था जनरल कल्लू को, और इसलिए इन्होंने जो है वो कहा कि इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के तमाम लोगों की लिस्ट आउट कर दी है, इल्ज़ाम लगाया एतजाज़ एहसन के ज़रिए। बेनज़ीर के ख़िलाफ़ वो भी ये साजिश थी, अगर आप कहेंगे कमेंट्स के अंदर तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन ख़ान साहब का, इमरान ख़ान का एक ज़ाती ताल्लुक़ वहाँ पे ज़रूर रहा है, और मेरे ख़्याल में आसिफ अली ज़रदारी साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उस ताल्लुक़ का पास रखना चाहिए कम अज़ कम। ख़ानदानी लोगों की निशानी होती है अगर वाकई ख़ानदानी लोग हैं तो। लेकिन इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर काबज़ तो एक ज़हनी मरीज़ है, लेकिन उसको उसकी औकात में रखना अगर इनको आता है अपने लिए, तो कम अज़ कम ख़ान साहब को ये रिलीफ तो मिलनी चाहिए जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए। वो रिलीफ मिलनी चाहिए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली थी। नहीं तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, आप मुझे बताएं। एनीवे, इसमें से जो मैंने आपको वाक़यात सुनाए हैं, किस वाक़े की आप मज़ीद तफसील सुनना चाहेंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने वादे के मुताबिक आपको कम अज़ कम जो है वो प्रेजेंट कर दिया है, जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद, फ़िज़िकल मुलाकात के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।